अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मसूद जफर है। दोस्तों, मूवीज तो हम सभी लोग बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मूवीज में इस्तेमाल होने वाले अक्सर एक्शन सीन जो होते हैं वो फेक होते हैं और एक मखसूस कंप्यूटर टेक्निक का नतीजा होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सीन्स बनाने के बारे में सीखते हैं। दोस्तों, अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए मैंने लंदन की इस इमारत का इंतखाब किया है, जो कि कुछ देर बाद आपको कुछ इस किस्म की नजर आएगी। मैं इस पिक्चर को जरा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप देखें, इस पिक्चर में ये इमारत अब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस इमारत में हर जगह आग लगी हुई है, यहाँ तक कि आपको इसके सरिये और क्रैक्स तक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इमारत का ये हिस्सा जहाँ पे फटा हुआ है, उसके पीछे का आपको आसमान का हिस्सा भी नजर आ रहा है, धुएं उठते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जमीन में आग लगी हुई है और हर तरफ जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इस इमारत पे किसी ने हमला कर दिया और बिल्कुल इसको बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया हो। दोस्तों, मेरा दावा है कि अगर आपने अभी तक फोटोशॉप बिल्कुल भी यूज नहीं किया तो भी इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप बिल्कुल सेम ऐसी ही पिक्चर्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। बस आपको करना यह है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक बड़े गौर से देखना है और मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है और उसको याद कर लेना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन आप बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर चुके हैं। तो चलिए मजीद देर किए बगैर जल्दी से इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी दोस्तों की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गुड क्वालिटी की पिक्चर्स इसमें यूज करें, जिनकी रेजोल्यूशन 3000 पिक्सल से 5000 पिक्सल के बिटवीन हो। मैं जो इस ट्यूटोरियल के लिए पिक्चर यूज करने वाला हूँ उसकी रेजोल्यूशन आप लोगों के सामने है, जो कि 4525 पिक्सल्स है। अगर आपके पिक्चर की रेजोल्यूशन कम है तो आप अपनी पिक्चर्स को फोटोशॉप में ओपन करें और फिर इमेज पे जाएं और फिर इमेज साइज को सिलेक्ट करें और यहाँ से उसकी रेजोल्यूशन जो है आप अपनी पिक्चर्स की बढ़ा सकते हैं और उसके बाद ओके प्रेस कर दें। मैंने जो एक्शन आपको डाउनलोड फोल्डर में दिया है उसको यूज करने के लिए मेक श्योर कि आप एक इंग्लिश वर्जन फोटोशॉप यूज कर रहे हो। वर्जन चेक करने के लिए आप फोटोशॉप के प्रेफरेंसेस में जाएं और फिर इंटरफेस को सिलेक्ट करें। यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि मैं एक इंग्लिश वर्जन फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप ये है कि आप इमेज में जाएं और यहाँ पे मेक श्योर कि आपने RGB कलर और 8 बिट चैनल को सिलेक्ट किया हो। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होते हैं। और लास्ट स्टेप CS5 या उससे हायर वर्जन्स के लिए हैं। अपने पैनल ऑप्शन में जाएं और मेक श्योर कि यहाँ पे ऐड कॉपी टू कॉपीड लेयर्स एंड ग्रुप्स सिलेक्ट हो। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप कि अगर आपकी पिक्चर्स पे यहाँ पे लेयर्स में बैकग्राउंड लिखा हुआ है तो ठीक है। अगर आपका लेयर ऐसी है कि उस पर ताला नहीं लगा हुआ तो आप लेयर्स में जाएं, न्यू में जाएं और यहाँ से बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर को सिलेक्ट कर लें। अब आपको ये बैकग्राउंड व्यू नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक ताला सा नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपने ब्रशेस को लोड करना है। ब्रशेस को लोड करने के लिए आप एडिट मेन्यू में जाएं और फिर वहां से प्रीसेट और फिर प्रीसेट मैनेजर को सिलेक्ट करें। मेक श्योर कि प्रीसेट टाइप में ब्रशेस सिलेक्ट हो। इस लोड के बटन को दबाएं और जिस जगह आपने अपने हार्ड ड्राइव में डाउनलोड फोल्डर रखा हुआ है उस डाउनलोड फोल्डर में से मसूद जफर ब्रशेस वाली फाइल को ओपन कर लें। इसके बाद डन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अब पैटर्न फाइल को ओपन करेंगे। उसके लिए एक मरतबा फिर एडिट में जाएं, फिर प्रीसेट्स में और फिर प्रीसेट मैनेजर को एक दफा फिर सिलेक्ट करें और इस दफा प्रीसेट टाइप में ब्रशेस की जगह नीचे की तरफ आकर पैटर्न्स को सिलेक्ट कर लें। फिर लोड के ऊपर आएं और एक दफा फिर अपनी डाउनलोड फोल्डर वाली फाइल में से मसूद जफर पैटर्न्स को सिलेक्ट करके ओपन कर लें और डन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपने एक्शन फाइल को ओपन करना है। उसके लिए आप विंडो में जाएं, एक्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे इस पैनल में से लोड एक्शन को सिलेक्ट कर लें। ये आपको एक दफा फिर डाउनलोड फोल्डर वाली फाइल में ले जाएगा और वहां से आपने मसूद जफर एक्शन वाली फाइल को ओपन कर लेना है। इसके बाद एक्शन पैनल को आप क्लोज कर दें ताकि फोटोशॉप का इंटरफेरेंस मजीद क्लियर हो जाए आपके लिए। इसके बाद आप लेयर पैनल में आए और यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करें और उसका नाम एरिया रख दें।
अब आप बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करें और अब आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है जो कि इसका फोकस एरिया है। उसको सिलेक्शन के लिए आप ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश टूल्स के अलावा आप क्विक सिलेक्शन टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और क्विक सिलेक्शन टूल्स के अलावा आप लेसो टूल्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद टूल को सिलेक्ट करें और इस पूरी इमेज को सिलेक्ट करना शुरू कर दें। मैं इस इमेज के लिए क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करूंगा और अब मैं इस आसमान को सिलेक्ट करना शुरू कर रहा हूं। मेक श्योर कि आपकी सिलेक्शन जो है वो परफेक्ट हो। यहाँ पे मेरे ये कुछ पोर्शंस जो हैं वो सिलेक्ट होने से रह गए हैं, इसलिए मैं इसको ज़ूम करता हूँ और यहाँ पे अब मैं इस एरिया को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ बिल्डिंग के, जो कि रह गया था। आपकी सिलेक्शन जितनी ज़्यादा परफेक्ट होगी उतना ही आपका जो रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट, वो ज़बरदस्त होगा। ये एरिया भी रह गया है, अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा कोना जो है, जो कि काफ़ी हार्ड भी होगा सिलेक्ट करना, वो रह गया है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है ताकि रिज़ल्ट जो है वो परफेक्ट आए। इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलें, परफेक्ट, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब मैं सिलेक्ट टूल में जाऊंगा और यहाँ से इन्वर्स कर दूंगा इस सिलेक्शन को, क्योंकि मुझे इमेज को सिलेक्ट करना था आसमान के अलावा। जब आपकी पिक्चर्स इन्वर्स हो जाए उसके बाद आप इस एरिया वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से पेंट बकल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन कलर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सारा एरिया जो है वो रेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, परफेक्ट, मेरी इमेज अच्छी तरह सिलेक्ट हो चुकी है जो एरिया में करना चाहता था। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है। एरिया के स्पेलिंग AREA है। अब आप अपने एक्शन पैनल में एक दफ़ा फिर जाएं, विंडो से एक्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपको मसूद जफर फोटोशॉप एक्शन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आप इस एरो के निशान पे क्लिक करें तो ये नीचे की तरफ खुल जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है और मेक श्योर फिल्टर और इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% हो और यहाँ से इसका जो मोड है वो नॉर्मल मोड पे हो। इसके बाद आपने एक्शन पैनल में से प्ले के बटन को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे फोटोशॉप आपको अपना फर्स्ट मैसेज देगा। ये मैसेज ये है कि अब आपने अपने ग्राउंड के एरिया को पेंट करना है। आप कोई भी कलर अपने ग्राउंड को पेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने ग्राउंड के एरिया को सिलेक्ट कर लें तो प्लीज एक्शन पैनल में से प्ले का बटन एक दफा फिर क्लिक करें और कंटिन्यू करने के लिए आप स्टॉप के बटन को क्लिक कर दें। मैं यहाँ पे स्टॉप के बटन को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से एक्शन पैनल को हाइड कर देता हूँ। अब मेरा ब्रश सिलेक्ट है, मेरा कलर ऑलरेडी सिलेक्ट है और अब मैं इसके ग्राउंड को जहां जहां पे मैं आग दिखाना चाहता हूँ या जिस एरिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करना शुरू करूंगा। यहाँ पे मैं थोड़े से जूम करके इस पूरे ग्राउंड के एरिया को सिलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। जूम इसलिए ताकि मैं मज़ीद परफेक्ट तरीके से इस एरिया को सिलेक्ट कर सकूं। मेक श्योर के सिलेक्शन के दौरान आपसे कोई एरिया जो कि आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं रह ना जाए। यहाँ पे मैं इसके बॉर्डर्स को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर बाकी जगहों को फिल कर लेता हूँ सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे एक छोटी सी जगह रह गई है मुझसे। पिक्चर्स को जूम करके मैं यहाँ पे इस एरिया को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी पेंट कर देता हूँ ब्रश से।
एक दफ़ा फिर चेक करते हैं कि कोई एरिया रह तो नहीं गया और फिर जूम आउट कर देते हैं। इसके बाद हम विंडो में से एक्शन पैनल को दोबारा ओपन कर लेंगे और यहाँ पे प्ले के बटन को मैं प्रेस कर दूंगा। लीजिए, फोटोशॉप ने अपना दूसरा मैसेज दिया है। अब ये मुझे ये कह रहा है कि आप वो एरिया पेंट करेंगे जहां पे आप बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। उसके लिए आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं लेयर 3 में, और जब आप ये पेंटिंग फिनिश कर लें तो फिर एक्शन पैनल में से प्ले के बटन को आप प्रेस कर दें और इसको कंटिन्यू करने के लिए आप स्टॉप के बटन पे क्लिक कर दें। तो मैं स्टॉप के बटन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। और अब मैंने इस एक्शन पैनल को एक दफा फिर हाइड कर दिया। अब मुझे वो एरिया सिलेक्ट करना है बिल्डिंग्स का जिस एरिया को मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस कोने को और यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ इस बिल्डिंग को। आप कोई भी जगह सिलेक्ट कर सकते हैं बिल्डिंग की जहाँ पे आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं बिल्डिंग को। मैं यहाँ से डिस्ट्रॉय कर लेता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा, ये फ्रंट का एरिया है तो मैं यहाँ पे ज़रा ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता हूँ बिल्डिंग को। यहाँ पे मैं ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स को भी थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पे मैं इस बड़ी बिल्डिंग को ऊपर से थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर लेता हूँ और फिर इसके दूसरी तरफ से भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने इसको डिस्ट्रॉय करना है। इसको दरमियान से भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ से पीछे की तरफ। यहाँ पे इस फ्रंट एरिया को भी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करता हूँ। तो जब आप डिस्ट्रॉय एरिया सिलेक्ट कर लें जो जो आपने डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके बाद एक दफ़ा फिर अपने एक्शन पैनल में आएं और प्ले के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे थोड़ी सी देर लगेगी इस प्रोसेस में इस पिक्चर को कंप्लीट होते हुए। ये डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर की स्पीड पे। जितना बेहतर कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे होंगे उतनी जल्दी आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसके बाद आप देखें कि फ़ौरन ही मेरी पिक्चर जो है वो कुछ ऐसे हो गई है। ये आप देखें इसकी डिटेल्स कितनी ज़बरदस्त तरीके से, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हॉलीवुड का कोई सीन हो। बिल्कुल बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आप ये देखें कि यहाँ से सरिये आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, जगह जगह आग लगी हुई नज़र आ रही है। और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स नहीं करने पड़े। कोई भी आपको स्किल्स जो है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स आपको यूज़ नहीं करनी पड़ी। अब मैं फाइल मेन्यू में जाकर इसको सेव एज करके इस पिक्चर को सेव कर लेता हूँ। आप इसको किसी भी फोल्डर में किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जेपेग फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहता हूँ और फिर मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं ओके को क्लिक कर देता हूँ और लीजिए मेरी पिक्चर जो है वो सेव हो चुकी है। अब मैं फोटोशॉप को क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब मैं दोबारा अपने उस फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पे मैंने ये पिक्चर सेव की थी और अपनी उस पिक्चर को, जो पहले वाली पिक्चर थी, दोनों पिक्चर्स को ओपन कर लूँगा। अब आप देखें कि ये पहले वाली पिक्चर थी मेरी और कुछ देर बाद चंद ही सेकंड में मैंने इस पिक्चर को इस किस्म का बना लिया। अब आप दोनों पिक्चर्स का रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर चाहें तो ये धुएं की मिकदार आसमान में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सरिये नज़र आ रहे हैं इसको मज़ीद विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप आग की मिकदार को बढ़ा सकते हैं और ये ज़मीन में जो क्रैक्स पड़े हुए हैं इनको भी आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब अगर इस वीडियो में मैं इस चीज़ का जिक्र करूंगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि यकीनन आपके बोरियत का बायस बनेगी। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो और हार्डवर्क पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन आप इस किस्म की बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर चुके हैं। तो प्लीज मजीद देर किए बगैर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शामिल हो जाएं आईटी की दौड़ में। आपके टाइम और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।